हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है पोको M4 Pro एंड ये एक 5G फोन है और इसके अंदर बैंड भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो आज आपका भाई करेगा इसकी बात। जब तक आप वीडियो लाइक करिए अगर अच्छी लगे तो यहाँ पर सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। पोको का भी हो गया आज यहाँ पर और खुल जा सेम बहुत ही स्मूथ अनबॉक्सिंग हुई है भाई। सबसे ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलता है वो हम भी देख लेते हैं। सिम इजेक्टर टूल, कुछ यूजर मैनुअल जिसे पढ़कर आप IIT क्रैक कर सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। साथ ही यहाँ पर ट्रांसपेरेंट केस है। सही है, अब इन्हें साइड करते हैं और चलते सीधा फोन की तरफ। भाई फोन का वेट कम है, अच्छा खासा कम लग रहा है मेरे को। वाओ भाई मैट फिनिश दी है। सबसे अच्छी बात, मैं हमेशा से बोलता हूँ मैट फिनिश वाले फोन मेरे को पसंद है क्योंकि इस पर स्क्रैच और स्मजेस नहीं दिखने वाले और बिल्ड काफी सही है भाई। तो अभी इसे साइड कर लेते हैं। बाकी नीचे की तरफ क्या है, 33 वोल्ट का एडेप्टर दिया है पोको ने। बाहर आओ, यहाँ पर 33 वोल्ट का एडेप्टर मिल जाता है आपको इसके अंदर। साथ ही यहाँ पर USB to Type C केबल। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता। तो चलते हैं सीधा फोन की तरफ। तो अब मैं इसे सेटअप करके मिलता हूँ। इस फोन को सेटअप करते हुए सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो है इसके हैप्टिक्स। भाई क्या हैप्टिक्स दी गए, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। यहाँ पर एक तो हैप्टिक्स कमाल के, दूसरे वेरिएशंस आपको तगड़े मिल जाते हैं। लाइक आप वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे या ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे वहां पर भी मिलते हैं। तो वेरिएशन के साथ आपको तगड़े हैप्टिक्स देंगे इस प्राइस रेंज के अंदर भी। एंड अभी ना जस्ट मैं वीडियो एडिट कर रहा था एंड मैंने इसका प्राइस देखा। इसका प्राइस काफी एग्रेसिव रखा है पोको ने, 14,999 सिर्फ। इस प्राइस में भी ना इस फोन के अंदर पूरे 7 5G के बैंड दिए गए हैं। लेकिन जब तक 5G नहीं आता तब तक हम 4G की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई आप देख सकते हैं गैस किट दी गई है, मतलब पानी जाने से बचा लेगा है। और इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब आप 2 सिम कर सकते हैं, एक सिम एक मेमोरी कार्ड। तो सिम लगा लेते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और इंडोर भी इसमें 4G प्लस मिलता है। बाकी इसकी नेटवर्क स्पीड चेक कर लेते हैं। और इंडोर भी भाई देख सकते हैं स्पीड कितनी सही आ रही है, 25 Mbps की। भाई मेरे एरिया के अंदर इतनी स्पीड काफी है। तो 4G कैरियर एग्रीगेशन भी काफी अच्छे से काम कर रहा है इंडोर के अंदर। एंड फ्यूचर प्रूफ तो है ही है, 5G के अच्छे बैंड मिल जाते हैं। और इसकी अगर बिल्ड और इन हैंड फील की बात करूँ ना तो एक बात कमाल की, लाइक मैं देख रहा हूँ कंपनियां ना आजकल बड़े फोन तो निकाल रही हैं लेकिन इन हैंड फील पर उतना ही अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर ये फोन ना काफी कंफर्टेबल फील होता है डे टू डे लाइफ में। मैंने इसे जितना भी यूज करा ना अभी तक भाई, एक तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी सही है, ऊपर से इसका वेट भी इतना नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसकी इन हैंड फील काफी सही है। और ये साइड का फ्रेम ना प्लास्टिक का है, बैक में प्लास्टिक मिल जाती है। और ये बैक में जो प्लास्टिक दी गई है ना यहाँ पर मैट फिनिश मिलती है, जिसकी वजह से एक तो फिंगरप्रिंट नहीं लगते। आप देख सकते हैं भाई एक भी फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा। दूसरा यहाँ पर स्क्रैच भी इजीली विजिबल नहीं होने वाली। तो ये डिजाइन में सबसे कमाल की चीज मुझे लगी है। और ये वाला जो पार्ट है ना ये सिर्फ डिजाइन है, यहाँ पर ऐसे नहीं है अलग से कोई पार्ट लगाया है। तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है। अगर आपकी बीएड है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको नहीं करनी होगी जिलेट की तरह। तो ये हमारे पास कूल ब्लू कलर में, इसका एक और कलर आता है पोको का सिग्नेचर कलर में येलो। तो हम इसे तो चेंज नहीं कर सकते येलो कलर में, लेकिन आप चैनल के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कलर में चेंज कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल्स दी गई है। आईआर ब्लास्टर है पोको का लेजेंडरी फीचर और काफी यूजफुल भी है भाई। रिमोट वगैरह खो जाए तो इससे काम कर सकते हैं आप। एंड नीचे की तरफ 3.5 mm जैक का गड्ढा है, टाइप सी पोर्ट है एंड आपको फिर से स्पीकर ग्रिल दी गई है। अब इस फोन में ऊपर और नीचे स्पीकर ग्रिल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। तो उनको टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो प्ले करते हैं म्यूजिक। साउंड अच्छी है भाई। पोको ने यहाँ पर जो स्पीकर्स पर काम किया है ना वो वोकल पार्ट पर ज्यादा अच्छा किया है। काफी क्लीन इसके स्पीकर्स हैं। तो बैक में तो प्लास्टिक दी गई है और फ्रंट में दी गई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना ये IPS LCD पैनल है 6.6 इंच का और ये फुल HD डिस्प्ले है। साथ ही DCI P3 डिस्प्ले है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आ रहा है इसकी चिन काफी कम है और साथ ही बेजल्स भी काफी कम देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर जो 90 हर्ट्ज का पैनल दिया है ना ये अभी तक तो भाई काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। कोई भी मेरे को फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिला, ना ही कोई जिटरिंग है। साथ ही यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना फुल HD प्लस भाई ये सही है। यहाँ पर विंग एंगल्स में कोई भी टिंट नहीं है। और ये डिस्प्ले ना वाइडवाइन L1 सर्टिफाइड है, मतलब आप OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। और इस डिस्प्ले के कलर्स भी काफी सही हैं। और इस डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है ना ये आपको मिलती है 510 निट्स की। इंडोर तो ये काफी अच्छे से वर्क कर रही है, बाकी अभी आउटडोर चेक करते हैं। एंड आउटडोर में भी ये काफी सही परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं आउटडोर में भाई किसी भी तरीके का स्ट्रगल नहीं मिल रहा है। एंड इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। स्पीड आप देख सकते हैं भाई काफी फास्ट है, डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एंड मैं एक चीज देख रहा हूँ, लाइक इसके अंदर आपको जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती है वो काफी कम कर दी गई हैं। हालांकि आप जो एप्लीकेशन है बाकी उनको भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। और पोको का फोन है तो यहाँ पर आपको पोको लॉन्चर भी दिया गया है।
पर इस फोन के अंदर आपको मिलता है MIUI 12.5 Android 11 बेस, लेकिन इसके अंदर जल्दी आपको MIUI 13 की अपडेट भी मिल जाएगी। अब इसके अंदर MIUI है तो काफी लोग पूछेंगे क्या भाई आपको कोई ऐड मिला है, पुश नोटिफिकेशन मिली? तो देखो अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। और मैं एक चीज और करता हूं, लाइक मैं किसी भी ब्रांड का अगर फोन को सेटअप कर रहा हूं तो मैं अननेसेसरी चीज को इनेबल नहीं करता, और मैंने इसके अंदर ना जो पर्सनलाइज ऐड का ऑप्शन होता है इसे इनेबल नहीं किया, तो यहाँ पर मेरे को अभी तक कोई भी पुश नोटिफिकेशन नहीं मिली है। एंड इस फोन की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं भाई काफी सही है, बिकॉज इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है एंड DDR4X रैम दी गई है। साथ ही इसके अंदर दिया गया है Dimensity 810 प्रोसेसर जो कि 6 nm पर बिल्ड है, और इस फोन के अंदर ना जो परफॉर्मेंस है वो भी सही है। हमने कुछ टेस्ट रन कराए हैं, जैसे कि हमने CPU थ्रोटल टेस्ट रन कराया, ये परफॉर्म कर रहा है भाई 78% की कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये मस्त है। एंड हमने यहाँ पर Antutu भी रन कराया, इसका स्कोर है 3,55,000, तो यहाँ पर स्कोर भी मस्त देखने के लिए मिला है। तो ऑन पेपर तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने एक चीज और देखी, लाइक मैंने बैक टू बैक ही टेस्ट रन कराए थे एंड ये फोन भाई बिल्कुल भी वार्म नहीं हुआ। तो अगर आप इसके अंदर हैवी टास्क भी करते हो ना तो ये गर्म नहीं होने वाला। तो देखो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल टास्क को तो इजीली हैंडल कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे हम BGMI की, तो यहाँ पर BGMI की पहले सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं इसमें 3.5mm जैक दिया गया है भाई, गेमर्स के लिए बहुत मस्त चीज है, और इसके स्पीकर्स भी काफी सही हैं। और यहाँ पर सेटिंग्स में देख लेते हैं भाई ग्राफिक्स क्या दिए गए हैं हमें। स्मूथ अल्ट्रा, बैलेंस पर अल्ट्रा, HD में हाई, तो यहाँ पर भाई प्राइस के हिसाब से जो सेटिंग्स मिल रही है वो ठीक है, बट एक्सट्रीम और अनलॉक हो जाएगा ना तो और मजा आएगा। तो यहाँ पर अभी गेम प्ले करके देख लेते हैं, हालांकि मैंने ऑफ कैमरा गेम प्ले किया हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये ठीक लग रही है भाई, स्पीकर्स भाई अच्छे खासे लाउड हैं इसके। एंड गेमर्स के लिए ना यहाँ पर एक मस्त चीज है कि इसमें 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। मतलब नॉर्मली ना 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ कंपनियां 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देती हैं, तो यहाँ पर गेमिंग में काफी ज्यादा यूजफुल है भाई। 45 FPS ना कंटिन्यू मिल रहे हैं इसके अंदर, इतना मैं कह सकता हूं। तो यहाँ पर गेम प्ले जो है ना भाई इस फोन का वो सेटिंग्स के हिसाब से काफी सही है, और मे भी जैसे एक्सट्रीम का ऑप्शन आ जाएगा ना तो यहाँ पर आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी और जो हीट मैनेजमेंट है इसका बहुत सही है। अब बात कर रहे थे कैमरास की, तो यहाँ पर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इस पंच होल में, तो ट्राई करते हैं इसे। तो सेल्फी ले लेते हैं, पोर्ट्रेट भी। तो भाई पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर भाई 16 मेगापिक्सल वाली डिटेल्स आपको मिल जाती हैं इसके अंदर, लाइट कंट्रोल भी ठीक मिल रहा है। बाकी और भी फोटोज कैप्चर किए हमने इंडोर, यहाँ पर भाई लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी मेरे को ठीक देखने के लिए मिला है। ऑल ओवर इंडोर के अंदर ये काफ़ी अच्छी फोटो कैप्चर कर लेता है। बाकी हमने इसके कैमरास को आउटडोर में भी टेस्ट किया है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पोको के फ्रंट कैमरे से, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भाई काफ़ी सही लग रही है, एंड इसमें आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन दिया है। बाकी हम थोड़ा सा भाग कर देख लेते हैं कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। तो भाई पोको ने स्टेबलाइजेशन में बहुत सही काम करा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कैसी लगी इसकी वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर जो भाई इसकी स्टेबलाइजेशन है वो मस्त है, एंड वीडियो क्वालिटी भी फ्रंट कैमरे की अच्छी है। एंड यहाँ पर हमने काफी सारी फोटोज भी कैप्चर करी है। यहाँ पर डायनेमिक रेंज इसकी काफी अच्छी है, जो कलर्स हैं वो भी ठीक देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट सनलाइट में चले जाओगे ना तो ये वार्म टोन लगा लेता है भाई फ्रंट कैमरे में। बाकी यहाँ पर अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज करते हो तो एज डिटेक्शन सही देखने के लिए मिलता है, एंड जब आप शैडो में होगे तो बहुत अच्छी फोटो कैप्चर करता है। एंड इसके बैक कैमरे में ना आपको लग रहा होगा कि 4 कैमरास दिखे हैं, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 ही कैमरा हैं। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल के जो यूजलेस कैमरा सेंसर है जिन्हें हम यूज नहीं करते वो नहीं दिए, तो पोको ने ये मस्त चीज किया है। हालांकि यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल की डेप्थ ऑफ फील्ड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे को ठीक लग रही है इसकी, आप देख सकते हैं कितना अच्छी डेप्थ देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर हमने काफी सारी और भी फोटोज कैप्चर करी है आउटडोर इसके कैमरा से, एंड यहाँ पर मैंने जितना भी देखा लाइक डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेता है, एंड बैक कैमरे में कोई भी वार्म टोन देखने के लिए नहीं मिला। बट यहाँ पर कभी कभी ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हाई कर लेता है, लेकिन जब आप शैडो में आओगे तो बहुत अच्छी फोटो कैप्चर करता है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर इसका एज डिटेक्शन काफी कमाल का देखने के लिए मिला है मुझे। बाकी इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो यहाँ पर हमने जितनी भी फोटो कैप्चर करी भाई यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, किसी भी तरीके का ओवर एक्सपोज नहीं है, डायनेमिक रेंज मस्त है, एंड यहाँ पर 8 मेगापिक्सल के हिसाब से इसमें डिटेल भी ठीक देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इतना पतला और हल्का फोन है, लेकिन पोको ने यहाँ पर बैटरी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जर, और चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया गया है। खैर यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये फोन 0 to 100 सिर्फ 60 मिनट में चार्ज हो जाएगा, और ये भी पैरेलल चार्जिंग टैग का यूज लेता है।
एंड जब ये मेरे पास फोन आया था इसके अंदर 61% बैटरी थी, अभी 25% बैटरी है और इसने मुझे जब भी बैटरी बैकअप दे दिया भाई करीब करीब 4 घंटे का, एंड अभी और भी दे सकता है। तो यहाँ आईपीएस एलसीडी पैनल 90 हर्ट्ज होने के बाद भी इसका बैटरी बैकअप अभी तक काफी सॉलिड लग रहा है और जिस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आया है ना भाई मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसका रिव्यू चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस टू वॉच योर हार्ट विल स्टे विद दैट एंड बॉक्स गाइस, बाय।